तमिलनाडु में विजय की रैली में भगदड़ से मौतें, मंत्री फूट फूट कर रोए। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शनिवार को नेता अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हादसे के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां शवों को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मंत्री ने कहा कि इन लोगों को बार बार कहा गया था कि वे कंडीशंस फॉलो करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान पर हमला बोला, कहा हमारा पड़ोसी आतंकवाद का अड्डा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा, भारत ने आजादी के बाद से आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का अड्डा है। उन्होंने कहा, दशकों से अधिकतर वैश्विक आतंकवादी हमलों का केंद्र एक ही देश है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिकों के नाम भरे पड़े हैं। महिला आईएएस अफसर को मिली सजा। राजस्थान में पीएम की रैली में तकनीकी गड़बड़ी के बाद हटाई गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह को राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सचिव पद से हटा दिया गया है। विभागीय आदेश में इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। इससे पहले बांसवाड़ा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के चलते वीडियो स्क्रीन लगभग 10 मिनट तक ब्लैक रही थी। हिंदू त्योहार आते ही जिनको गर्मी चढ़ जाती है, हम उनकी गर्मी को फिर से गरजे सीएम योगी। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी गर्मी को शांत करना भी हमें आता है। मैं साफ संदेश देता हूं कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। विजय की रैली में मची भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नेता अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने बताया कि मृतकों में 6 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 40 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। रैली में अत्यधिक भीड़ के कारण कई लोग बेहोश हो गए। तमिलनाडु में विजय की रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कल्लाकुरिची तमिलनाडु में शनिवार को नेता अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स डेस्क पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर व नगर निकायों में नई भर्तियां। यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें यूपी पालिका सेवा नियमावली 2023 को मंजूरी मिलने से 3601 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया। बैठक में दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। शराब की कितनी मात्रा दिमाग के लिए है खतरनाक? स्टडी में हुआ खुलासा। बीएमजे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में प्रकाशित हुई एक हालिया स्टडी में इस बात का खंडन किया गया है कि थोड़ी सी शराब पीने का कोई सकारात्मक प्रभाव होता है। स्टडी के मुताबिक उल्टा इससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी शराब पीने का दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराकर थार के उड़े परखच्चे, 2 लड़कों व 3 लड़कियों की हुई मौत। गुरुग्राम हरियाणा में शनिवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे 3 लड़कियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बकौल रिपोर्ट्स हादसे में एक शख्स की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वो निजी अस्पताल में भर्ती है। हादसे में थार के परखच्चे उड़ गए, जिसका वीडियो सामने आया है। हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात करीब 1:47 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप में किसी के जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। यूपी में मौलवी ने 14 साल की नाबालिग से किया रेप। पीड़िता 6 माह की हुई गर्भवती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मस्जिद के मौलवी ने 14 साल की नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। महीनों तक दरिंदगी सहने के बाद सच तब सामने आया जब लड़की को पेट दर्द और उल्टियां होने लगीं। डॉक्टर की जांच में पता चला कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत जैसे देशों को हमें ठीक करना होगा। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप के सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने टैरिफ विवाद के बीच कहा है, कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें हमें ठीक करना होगा, जैसे स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत। उन्होंने कहा, इन देशों को अमेरिका के साथ सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए। इन्हें अपना बाजार खोलने की जरूरत है। ये ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अमेरिका को नुकसान हो। हमें मरवा दीजिए। राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने सीएम योगी से क्यों की ये अपील? यूपी के नेता रघुराज प्रताप। राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है।
आप एक बार में ही हमको, हमारी बहन और हमारी माँ को मरवा दीजिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे हाथ पैर मत काटिए। उन्होंने कहा, सरकार के समर्थन से माँ पर फर्जी मुकदमेबाजी हो रही है, या तो कार्रवाई कीजिए या तो हमारी जान ले लीजिए। बाल विवाह मामलों में भारत के इस राज्य में आई सबसे अधिक गिरावट। जानिए कैसे भारत के असम में बाल विवाह मामलों में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक तेज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 वर्षों में लड़कियों में 84% और लड़कों में 91% कमी आई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़े क्रमशः 69% और 72% हैं। असम सरकार की सख्त नीति व जागरूकता अभियानों को बदलाव का मुख्य कारण माना गया है। विजय की रैली में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। करूर, तमिलनाडु में शनिवार को नेता अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर शोक जताया है, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई है। यूएन में जयशंकर के तीखे प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान। भारत ने फिर दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान, हमारा पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है, पर पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में भारत ने कहा, एक पड़ोसी ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी दीर्घकालिक नीति को स्वीकार कर लिया है, जबकि उसका नाम नहीं लिया गया था।